मटन, चिकन, बीफ खा खा के अगर आप थक चुके हैं, कुछ इजी, डिलीशियस और बहुत ही कम वक्त में बन जाने वाला मज़ेदार सा कुछ अलग सा खाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है अंडे आलू ग्रेवी वाले बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाना बेहद आसान है, ना तो आपको ज़्यादा मसाले ऐड करने पड़ेंगे और ना ही आपको ज़्यादा झंझट करनी पड़ेगी। सिंपल, इजी लेकिन बेहद कोई फ्लेवरफुल सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम आधा कप के करीब तेल लेंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर तमाम मसाले अंडे आलू के समेत हाफ केजी का ये सालन बनाकर रेडी करना है। तो इसके लिए मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही मेजरमेंट के हिसाब से ही ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून शाह जीरा ऐड कर देंगे, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग ऐड करके ना यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 1 प्याली यानी कि 2 अदद प्याज को बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाकर जो है ना ऐड कर देंगे। पानी बगैर मैंने ये पेस्ट बनाया था, इसके बाद जो है ना इसे मैंने डीफ्रोस्ट कर दिया था। इस डीफ्रोस्ट किए हुए पेस्ट को मैंने इस टाइम पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट तक कुक किया ना, तो ये तमाम बर्फ़ पिघल गई। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 अदद जो है ना टमाटर ऐड कर दिए। साथ ही ना यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप सिंपल फ्रेश पेस्ट जो है ना बनाकर प्याज का वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ब्राउन प्याज भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे तमाम चीज़ों की। इसके बाद यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पर अच्छी से मसालों की भुनाई कर लेंगे। आधा कप के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो है ना नीचे लगे नहीं, जलने का फ्लेवर जो है ना खाने के अंदर ना आए, इसलिए हमने यहाँ पर आधा कप के करीब पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके ना 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक किया। तो तमाम मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है, देख सकते हैं आप। जो थोड़ा बहुत रह चुके हुए हैं टमाटर, इसे हम चम्मच की मदद से अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से मसाला हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से भुन जाएगा। ये तमाम मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हुए हैं, तेल अच्छे से ऊपर आ चुका हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने जो है ना तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून या कह सकते हैं आपके आधी प्याली मैंने यहाँ पर दही ऐड कर देना। अच्छा, यहाँ पर दही चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे ना, तो यकीन करें इतना कोई लजीज सा ये ग्रेवी वाले अंडे आलू का सालन बन के रेडी हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड मैं ना यहाँ पर एक मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जिससे आपका जो ये सालन है ना बहुत ही कोई फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होगा, खुशबूदार सा। यहाँ पर दही ऐड करने के बाद ना अच्छे से भुनाई कर ली। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने साथ ही आलू ऐड कर दिए। अच्छा, आलू ऐड करने के बाद ना सिर्फ और सिर्फ आधा कप के करीब पानी ऐड करूँगी। दही, टमाटर, प्याज और इसके अपने ही पानी में जो है ना आलू अच्छे से गल जाएंगे, और आलू को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर ना 8 मिनट तक सिर्फ टोटल जो है ना छोड़ा था, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के। तो आलू अच्छे से गल चुके हुए हैं और थोड़ा बहुत जो मसाला रहता था ना वो भी अच्छे से गल चुका हुआ है, भुन चुका हुआ है। देख सकते हैं आप ग्रेवी कितने अच्छे से बन के आ चुकी हुई है। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर पानी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने ग्रेवी रहने दी है। अगर आप ग्रेवी के बगैर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पानी भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पर जो है ना 1 चुटकी के बराबर जो है ना यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। एक अच्छी सी खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने हरा धनिया और यहाँ पर कटिंग किए हुए जो है ना लाइट सी चाहें तो आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ गरम मसाला पाउडर खुशबू और एक फ्लेवर के लिए ऐड किया और हरा धनिया ऐड कर दिया। साथ ही ना मैंने यहाँ पर बॉईल किए हुए अंडे भी इस टाइम पे ऐड कर दिए, क्योंकि ये बॉईल हुए हैं तो इसलिए ज़्यादा देर इसे गलाने में नहीं लगेगी। 2 से 3 मिनट तक ढक्कन बंद करके कुक किया, ताकि इसी दौरान ना गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से जो है ना यहाँ पर अंडे आलू के अंदर आ जाए और यहाँ पर धनिया अच्छे से नरम हो जाए। तो मज़ेदार सा, झटपट सा, इजी और बहुत ही कोई फ्लेवरफुल सा, खुशबूदार, मज़ेदार सा हमारा अंडे आलू ग्रेवी वाले बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।